स्टूडेंट अब जो है दो देखेंगे वो टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो पहला जो फंक्शन है इसको जो वो क्या है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन को आप इंजेक्टिव मैपिंग भी कह सकते हैं। देखो मैपिंग का मतलब भी होता है फंक्शन, है ना। तो इसको आप इंजेक्टिव मैपिंग इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं इसको। क्लियर? तो देखो तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है, फिर समझाते हैं इसको। तो देखो ये फंक्शन, इसको लिखते हैं पहले, ये फंक्शन एफ ए टू बी। फंक्शन ए टू बी इज said to be one one if every element of set A has distinct image in set B। देखो क्या कह रहा है, f कोई फंक्शन है, f a टू b is said to be वन 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 कहलाएगा if every element of set A, A का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, डिस्टिंक्ट, मतलब क्या, डिफरेंट इमेज होगा, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। जैसे मान लो यहां पर हमने एक बनाया डायग्राम फॉर्म में, ए सेट लिया और सेट बी लिया। यहाँ पे आप ले लो ए बी सी ले लिया और यहाँ पे चलो 1 1 2 3 4 ले लिया, ऐसे ले लिया। तो ये क्या कह रहा है, देखो सेट टू एवरी एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट का जो होगा क्या होगा, डिस्टिंक्ट इमेज होगा। जैसे डिस्टिंक्ट इमेज होगा इन सेट बी। देखो ए का इमेज है यहाँ पर क्या 1, बी का इमेज क्या है यहाँ पर 2 और सी का इमेज क्या है यहाँ पर 3 है, मान लो इसे। तो देखो तो ए का प्रत्येक एलिमेंट का क्या है, प्रत्येक एलिमेंट का क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज है ना। ए का जैसे 1 है, बी का क्या है 2 है, सी का क्या है 3 है। तो यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज है कि नहीं। तो इसको क्या बोलोगे आप, वन वन फंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। जब भी आपका इस तरह का रिलेशन बनेगा, डिस्टिंक्ट ए का जो एवरी एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज सेट बी में होना चाहिए। तो ये क्या, ऐसे रिलेशन जब भी बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अब जैसे देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड, इस तरह से ये सेट ए है, सेट बी है, यहाँ पर आपने ए बी सी ले लिया, 1 2 3 लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये आया इस तरह से और ये मान लो इस तरह से आया। देखो अब यहाँ पर क्या है कि सेट, यहाँ पर क्या है आपका सेट ए का 2 एलिमेंट है, उसका क्या है, सेट ए का 2 एलिमेंट का इमेज यहाँ पर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन है वो क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, किसमें, सेट बी में होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिस्टिंक्ट इमेज सेट ए का क्या है, 2 एलिमेंट का क्या है, सेम इमेज है क्या, सेट बी के अंदर में। तो ये क्या फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, इसको आप बोलोगे नॉट वन वन। ये क्या है, वन वन नहीं है। क्लियर है? यहां से डेफिनेशन से क्लियर है। अब देखो जो आपका सीबीएसई में आया, जो सीबीएसई में, ये जो आपका सीबीएसई मेथड कह सकते हो, सीबीएसई में आता है आपका बोर्ड के अंदर में। तो पहला चलो बोर्ड के अंदर छोड़ो, आप मेथड देखो, मेथड फर्स्ट कैसे वन वन चेक करेंगे किसी भी फंक्शन को। ठीक है, फोर कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा उसको कैसे आप चेक करोगे कि फंक्शन वन वन है ना। फॉर ए फंक्शन
लिख लेते हैं पहले फॉर ए फंक्शन, मान लो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या करेगा, डोमेन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें से क्या करेंगे, x1 x2 दो एलिमेंट लेंगे जो उसी के डोमेन से आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप x1 x2 उस फंक्शन के अंदर में डालोगे, f ऑफ x1 वो फंक्शन के अंदर में डाला, फिर क्या डाला, f ऑफ x2 डाला, f ऑफ x1 इजिकल टू क्या करोगे, f ऑफ x2। दिस इंप्लाइज क्या आना चाहिए, x1 इजिकल टू x2 यदि आ गया आपका, x1 इजिकल टू क्या आ जाए, x2 आ जाता है, तो ये भी, ये क्या कहलाएगा आपका, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो पहला जो मेथड है आपका, कोई भी क्या करोगे, कोई भी आपको फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी फंक्शन मान लो दिया रहेगा, एनी फंक्शन, और आपको कहेगा क्या 1 1 बताने के लिए, उसके अंदर क्या 1 1 चेक करने के लिए, तो क्या करोगे, उसके उसी के डोमेन से कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लोगे x1 x2 जो उसी के डोमेन से बिलोंग करेगा, क्लियर। और f ऑफ x1 इजिकल टू यदि उसके अंदर में डालोगे, फंक्शन के अंदर में f ऑफ x1 डालोगे, उस फंक्शन के अंदर f ऑफ x2 डालोगे, यदि x1 इजिकल टू x2 आ जाए तो वो फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 1 फंक्शन आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 1 1 फंक्शन, उसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन आ जाएगा। यदि x1 इजिकल टू x2 नहीं आता है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, क्लियर है। ये तो पहला मेथड था। चलो दूसरा मेथड, ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं, मेथड सेकेंड। चलो इसको पहले थोड़ा लिख लेते हैं फिर इसके बाद समझाते हैं। इफ एनी लाइन पैरेलल टू, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cut the graph at most one point, it is 1 1, क्लियर। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इफ एनी लाइन, कोई भी लाइन होगा जो क्या करेंगे, पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, फिर क्या करना है, कोई लाइन को क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। यदि ग्राफ को एटमोस्ट कम से कम एक पॉइंट पे ही कट करे, अधिक से अधिक, इसका मतलब एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। जैसे मान लो हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने ग्राफ बताया इसको, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो दो इस तरह से, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। अब क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। अभी तो यही बोला ना, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ को अधिक से अधिक कितने जगह, अधिक से अधिक कितने जगह कट करना चाहिए, देखो एक जगह पे कट करा, तो ये क्या हो गया आपका, 1 1 फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, है ना। तो बाय ग्राफ से कैसे चेक कर सकते हो, पहले तो आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम आपको अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो अभी चलो इस फंक्शन को देख लेते हैं इस तरह से। वैसे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का ग्राफ हमने बताया, अभी और भी बताएंगे ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी बताएंगे आगे। तो लाइन ड्रॉ करोगे, एक जगह पे कट करेगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है ना। मतलब देखो यहाँ पर x के, इसका मतलब समझो x के एक वैल्यू के लिए y की भी क्या आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, ये मतलब है इसका, सीधी सी बात है। x के जहाँ पर x1, जैसे मान लो x1 है तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है, y1 आ रही है। तो जो आपने डायग्राम वाला देखा था और ये देखा था, दोनों एक ही चीज है ना। अब देखो इसमें डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब आप डिफरेंशिएट करके भी पता कर सकते हो कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मेथड थर्ड देखते हैं, मेथड 3 देख लेते हैं इसका क्या। तो चलो इसको पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं फिर समझाते हैं। फॉर ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये x बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। इफ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 और dy बाई डी एक्स लेस देन 0, देन it will be 1 1। देखो क्या कहा जा रहा है, देखो क्या कर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो वो अपने डोमेन के अंदर में क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, कोई फंक्शन होगा जो डोमेन के अंदर में जो भी उसका डोमेन दिया जाएगा उसके अंदर में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और उसका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे डी बाई बाई डी एक्स, यदि क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, या क्या आना, ये क्या आना चाहिए लेस देन 0 आ जाए, देन इट विल भी क्या होगा 1 1 आ जाए। ऐसा नहीं कि डी बाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है और डी बाई बाई डी एक्स लेस देन 0 भी आ रहा है, दोनों चीज नहीं आना चाहिए। या तो क्या होना चाहिए, डी बाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, या डी बाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 0, दोनों में से कोई एक कंडीशन आना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आप देख लो कोई सा भी फंक्शन, जैसे आपने मान लो कौन सा फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इजिकल टू मान लो आपने एल एन एक्स ले लिया। क्लियर है? और इसका यदि एफ डैश एक्स करोगे समझो उधर, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स आ जाएगा एल एन एक्स का। और इसका डोमेन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। एल एन एक्स का डोमेन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं? और जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके लिए आपने ग्राफ ड्रॉ कर लो। देखो एल एन एक्स का ग्राफ क्या होता है बोलो, ग्राफ से भी देखोगे तो वही चीज है, एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। और ग्राफ को कहाँ एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, नहीं? और वैसे भी देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग भी। और जब फंक्शन देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ग्राफ को एक ही जगह पे कट मारेगा। ठीक है ना? चलो एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में लिखते हैं, for the same function some function y is equal to fx, y is equal to fx continuous for x belongs to real number if dy by dx greater than 0 for some x and dy by dx less than 0 for other x। For other x it will not be 1 1। देखो यहाँ क्या कहने चाह रहा है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स जो क्या है कंटिन्यूअस है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए। क्लियर? और उसी डोमेन के अंदर में देखो, उसी डोमेन के अंदर में dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर सम x, मतलब कुछ x की वैल्यू के लिए, x का मतलब क्या हो गया वो डोमेन का जो वैल्यू है उसके लिए क्या हो dy बाई डी एक्स कुछ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है फॉर अदर x, मतलब उसी डोमेन के अंदर में, देन इट विल नॉट बी 1 1। तो ये क्या होगा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? जैसे देखो ये वाला एग्जांपल, y इक्वल टू मान लो हमने एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो ये देखो इसका यदि आप डी वाई बाई डी एक्स करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका 2x, नहीं? और इसके डोमेन के अंदर में, इसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर, तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा यदि x ग्रेटर देन 0 हो, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा लेस देन 0 आएगा जब क्या हो x लेस देन 0 हो। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। क्लियर? जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लो, y की पावर की इवन तो ग्राफ x के साथ से ऐसा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ होगा बोलो। और लाइन पैरेलल टू ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ड्रॉ किया, ये कितने जगह पे ग्राफ को कट मारा, 2 जगह पे कट मारा। देखो तो फंक्शन 1 1 है ही नहीं, x के 2 वैल्यू के लिए देखो यहाँ पर x के
x के दो वैल्यू के लिए y की क्या आ रही है, y की एक ही वैल्यू आ रही है, x1 x2, तो y की क्या आ रही है, एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर, है ना। तो दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो आपका कंटिन्यूअस का हो गया। और यदि फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो उसके लिए उसके लिए लेते हैं तीसरा पॉइंट इसके अंदर, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज discontinuous then we must analyze its graphically to check 1 1। देखो क्या कह रहा है, if y is equal to fx is discontinuous then we must analyze its check graphically to 1 1। देखो पहला क्या कह रहा है, यदि फंक्शन क्या है कि डिसकंटिन्यूअस है तो वी मस्ट मतलब आपको जरूरी है क्या, एनालिसिस इस ग्राफ का एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है ना, ग्राफ बनाना जरूरी है इसके लिए। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है चेक 1 1 चेक करने के लिए ये कहा जा रहा है। यदि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको ग्राफ बनाओगे, और बिना ग्राफ बनाए हुए आप कुछ चेक नहीं कर सकते उसको कैसे ये फंक्शन क्या 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो उसको ग्राफ ड्रॉ करो, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यदि ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। चौथा केसेस लेते हैं, यदि इसमें आपका ये भी तो केसेस आ सकता है ब्रो, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यदि dy बाई dx की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसको लिख लेते हैं, क्या होता है, डज नॉट implies that function is increasing or डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब है, देखो dy बाई dx यदि 0 आ गया तो इसका कभी भी मतलब ये नहीं है कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, मतलब कोई कुछ भी पता नहीं चलेगा कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या क्या है, डिक्रीजिंग है। यदि dy बाई dx क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये मीनिंग है यहाँ पे। तो जैसे देखो, जैसे मान लो हमने तुम्हें ये y इक्वल टू, मान लो हमें फंक्शन लेते हैं, देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, तो इसका यदि आप ग्राफ देखोगे, इसका ऐसे जाता है ग्राफ, इस तरह से ऐसे जाता है। तो देखो, तो यहाँ पर यदि आप इसको क्या करते हो, dy बाई dx करते हो, देखो तो dy बाई dx करो तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। और x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर dy बाई dx क्या है तुम्हारा, dy बाई dx 0 है, और dy बाई dx 0 है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर dy बाई dx x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और x लेस देन 0 के लिए क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यही लिखा है, डज नॉट इंप्लाई दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन या तो dy बाई dx यदि 0 आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा अपने को। तो ये फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं इसके अंदर में, कि फंक्शन 1 1 हो भी सकते हैं और फंक्शन 1 1 नहीं भी हो सकते हैं, ये दोनों बातें हैं इसके अंदर में। क्लियर है। जैसे ये क्या है, ये फंक्शन तो 1 1 होगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा एग्जांपल ले लिया, चलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ये भी लिया था मैंने। तो इसका dy बाई dx क्या आ गया तुम्हारा, dy बाई dx क्या आ जाएगा, 0 एट कहां पर, x इक्वल टू 0 पर, dy बाई dx क्या है, एट x इक्वल टू 0 पर। अब ये तुम्हारा ये किधर हो गया, देखो तो अभी जो लिया था ये y ऐसे, ये तो ग्राफ जाता है ऐसे करके, इस तरह का ग्राफ होता है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाली ग्राफ हो गई, और x लेस देन 0 के लिए क्या हो गई, ये वाली ग्राफ हो गई, ठीक है ना। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की भी वैल्यू बढ़ रहा है, समझ रहे हो। और डिक्रीजिंग का मतलब होता है x की वैल्यू देखो इधर की तरफ बढ़ रहा है ना,
y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करे, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो ये फंक्शन क्या देखो, तो सम टाइम तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो x के दो वैल्यू के लिए क्या आ रही है, y की एक वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। तो यदि सम टाइम्स क्या हो जाए, dy बाई dx 0 आ जाए, तो आप ये कमेंट नहीं कर सकते कि फंक्शन 1 1 होगा या 1 2 होगा। सम टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, मेनी वन। नेक्स्ट जो आता है मेनी वन। देखो मेनी वन फंक्शन को नॉट इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसको समझिए, इसका क्या मतलब है नॉट इंजेक्टिव चाहे मेनी वन का मतलब, देखो यहाँ जो इसका नाम क्या है, मेनी टू वन, नाम ही इसका कैसे है, देखो नेम से ही कैसे क्लियर पता चलता है अपने को। जो मेनी टू वन मतलब मेनी से किसका रहेगा, मेनी से एक का रिलेशन रहेगा, मेनी से एक का रिलेशन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। चलो इसको लिखते हैं, नाम से जैसे क्लियर था, चलो इसको लिख लेते हैं। ये फंक्शन एफ ए टू बी इज said to be many one if at least two element in set A has have same image in set B। क्या लिखा हुआ है देखो, a function f function from a to b is said to be many one if at least two element in set A। कम से कम दो एलिमेंट जो सेट ए में होगा उसका क्या होना चाहिए, सेम इमेज क्या होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो दैट इज इफ ए फंक्शन इज नॉट 1 1 इट इज क्या होगा, मेनी वन होगा। क्या लिखा हुआ, दैट इज इफ ए फंक्शन इज नॉट वन, फंक्शन क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, मेनी वन होगा। क्लियर है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर हमने जो 1 2 3 4 लिया, ठीक है, इसका जो इमेज हमने इधर बनाया ए, 3 का इमेज चलो बी बना लेते हैं, 3 एंड 4 का इधर इमेज हमने बी बना लिया, इधर सी है देखो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, सेट टू बी मेनी वन इफ एटलीस्ट टू एलिमेंट, कम से कम दो एलिमेंट का इमेज क्या है, सेम इमेज इन क्या है, सेट ए में है, सेट बी में है, इसको ए लिख लो, सेट बी में है देख लो। तो ये फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, मेनी से मेनी वन होगा। देखो मेनी टू वन मतलब दो एलिमेंट मेनी टू वन रिलेशन जा रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, है ना। तो इसके लिए जो ग्राफिकल डेफिनेशन देखा था, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसे खींचोगे एक्स पर, इस तरह से ग्राफ इस तरह से होगा ना ऐसे। अब देखो कट मारेगा, बट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ को, तो ग्राफ को दो जगह पे कट मारा, तो मतलब x की दो वैल्यू के लिए, x की मान लो एक वैल्यू यहाँ पर थी, एक वैल्यू यहाँ पर थी, यहाँ मान लो x1 थी, यहाँ पर क्या माइनस x1 थी, तो x की दो वैल्यू के लिए क्या आ रही है, y की एक वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो गया, मेनी टू वन हो गया ग्राफिकल डेफिनेशन। तो ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन कहलाएगा। थर्ड आता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखो, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव
सर्जेक्टिव मैपिंग, क्या मतलब है समझना, थोड़ा लिखते हैं इसको पहले। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is said to be onto if each element in set B is the image of at least one element in set A. Hence function is a function is onto, ठीक है। if क्या मतलब है यहां देखना, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अभी समझाते हैं क्या लिखा हूं। देखो यहां पर कहा जा रहा है कि ये फंक्शन f फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू इफ ईच एलिमेंट इन सेट बी। अब देखो तो यहां पर जैसे आप ऐसे बना लो, चलो एक बना लेते हैं। जैसे यहां पर a बना लिया, सेट a है, सेट b है, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम a टू b है। चलो यहाँ पर 1 2 3 लिख लिया, ठीक है जी। यहाँ पर ले लिया आपने x1 x2 x3 और चलो x4 ले लिया ऐसे। तो ये कह रहा है कि जो इफ इच एलिमेंट इन सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए, कम से कम तो एक एलिमेंट सेट, जैसे सेट बी है ना तुम्हारा, जैसे देखो यहाँ पर, तो इसका इमेज मान लो इसमें ऐसा गया, ठीक है ना, और इसका इमेज मान लो इधर गया, क्लियर। और इसका जो इमेज है इसका इधर गया। तो यहां पर आपको क्या पड़ेगा, x4 नहीं बनाना पड़ेगा। देखो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, x4 नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या, डेफिनेशन क्या है, इफ ईच एलिमेंट इन सेट बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम बी का जो एलिमेंट होगा उसका एक इमेज तो इधर आता ही होगा। तो यहाँ बी में देखो x4 आ जा रहा है, तो ये क्या होगा, x4 को हटाना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल चलो ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लो यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ पर हमने ले लिया मान लो 1 2 3, इधर ले लिया क्या x1 x2 ले लिया, दो एलिमेंट लिया, ठीक है। चलो इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। देखो इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, x1 लिखा हुआ, इसमें एक एलिमेंट ऐसा भी नहीं है जो इसका इमेज के इधर क्या प्री इमेज इधर नहीं है। देखो x1 x2 है, तो इसका देखो प्री इमेज है, इधर प्री इमेज है। तो इसमें आपका क्या है, देखो रेंज क्या होता है, देखो रेंज क्या होता है, जिसका इमेज बन रहा होता है इसके अंदर में, उसी को तो रेंज बोलते हैं। और यही टोटल क्या है, कोडोमेन है। रेंज इक्वल टू क्या है, देखो इमेज जो बनता है और इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो रेंज इक्वल टू क्या है, यही तो लिखा है हमने, रेंज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन है। नहीं, तो जब भी ऐसा कंडीशन फॉलो होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। इसके बाद जो आता है ऑन टू फंक्शन के बाद, जैसे चलो एक ले लेते हैं और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो और भी ले लें, जैसे मान लो कंसीडर एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, तो बोलो क्या ये ऑन टू फंक्शन है। यहाँ देखो ये क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या है तुम्हारा कोडोमेन, ये क्या है, रेंज है। रेंज भी क्या बता रहा है, इसका रियल नंबर बता रहा है, जबकि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to
1 होता है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है ही नहीं, सीधी सी बात है। रेंज डज नॉट इज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन। तो ये क्या है, 1 2 होगा क्या, नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये क्या होगा, 1 2 नहीं होगा। चलो इसी में दूसरा एक एग्जांपल और भी ले ले, इसी को मेगा कर लेते हैं। रियल नंबर 2 क्या है, -1 to 1 है ऐसे, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है, बोलो साइन एक्स दे रखा है। तो अब बोलो, अब क्या ये 1 2 होगा, हाँ होगा, क्योंकि जो रेंज है साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1, तो जो रेंज है वही क्या है, कोडोमेन है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर। अब देखो इसके बाद जो आता है, इसके बाद है आपका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। चलो नहीं, नंबर ऑफ नहीं, अभी एक और फंक्शन बचा गया, क्या, इनटू फंक्शन बचा। कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। ऑन टू हो गया था, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन इसको बोलते हैं नॉट सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। नॉट सर्जेक्टिव का मतलब क्या, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर। चलो इसको लिख लेते हैं पहले। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is said to be into if there exists at least one element, if there exists at least one element in set B which is not the image of any element in set A, that is a function, लिख लेते हैं पहले, that is if a function is not onto, it must be क्या, into फंक्शन। ठीक है, तो समझो क्या मतलब है इसका। देखो जो फंक्शन यहां पर, पहले इसको समझो, ये फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। जैसे मान लो यहां पर हमने बनाया इसको, ये ए है और ये बी है, तो यहां मान लो कुछ भी हमने मान लिया x1 x2 x3, और यहाँ पर ए बी ऐसा मान लिया। ठीक है, तो इस तरह का मान लो, ये इससे कोऑर्डिनेट किया, ऐसे गया, ये इससे कोऑर्डिनेट कर गया, और तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बचना चाहिए जिसका इमेज क्या हो, बी में ए के अंदर में नहीं हो। यही तो कह रहा है इसमें, ये कह रहा है इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी के अंदर में एग्जिस्ट कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी व्हिच इज नॉट द इमेज इन एनी एलिमेंट इन सेट ए, जिसका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जिसका इसमें क्या होना चाहिए, इमेज नहीं होना चाहिए। कम से कम एक एलिमेंट का मतलब x4 भी हो सकता है और भी एलिमेंट हो सकता है, तो एक एलिमेंट तो कम से कम होना चाहिए जिसका इमेज इसमें नहीं हो। तो उस फंक्शन को क्या बोलोगे आप, उस फंक्शन को क्या बोलोगे आप, उस फंक्शन को ऑन इनटू फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, इनटू फंक्शन। इफ ए फंक्शन इज नॉट इनटू, यदि वो ऑन टू नहीं है, देखो इफ ए फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। ऑन टू में क्या था तुम्हारा, सारे एलिमेंट का इमेज इसमें जा रहा था, सारे एलिमेंट का इमेज इसमें हो रहा था, मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक एलिमेंट का इमेज कम से कम नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा।
समझ में आ गया। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इन टू होगा। अब इसमें देखो जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है, क्लासिफिकेशन, इसमें लिख लेते हैं पहले। देखो अभी तो आपने ये चार तरह का देखा। अब इस चार तरह का जो फंक्शन है इसी के अंदर में जो बनेगा, जैसे देखो जब इसी को मिक्सअप कर देंगे तो ये क्या होगा, 1 1 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब दो फंक्शन को मिला के यदि एक साथ हम करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 और ऑन टू बोलेंगे। इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। बाइजेक्टिव मैपिंग बोलो इसको, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग बोल सकते हैं, और चाहे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलो, चाहे इसको क्या बोलोगे, इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन को भी बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चाहे इसको क्या बोलते हैं, नॉन सिमिलर भी बोलते हैं, बाय यूनिफॉर्मल फंक्शन भी बोलते हैं। बहुत सारा का नाम है, लेकिन ये दो पॉपुलर नाम है इसका, बाइजेक्टिव फंक्शन चाहे इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेट ए है, बी है, मान लो यहाँ x1 x2 x3, और इधर एलिमेंट ले लिया ए बी सी ले लिया। देखो इसका इमेज इसमें, इसका इमेज कर दिया, इसका इमेज में। तो ये क्या है, देखो रेंज इजकल टू कोडोमेन भी आ रहा है। फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, और रेंज इजकल टू कोडोमेन भी है। तो फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों है। सेकेंड जो आता है इसमें मेनी वन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, पहले मेनी वन बना लो और फिर एक ऐसा इमेज इसमें रखना जिसका इमेज एक भी, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा क्या 1 2 3, यहाँ पर मान लो x1 x2 x3। देखो मेनी वन, तो मेनी का पहले वन कर लेते हैं, यहाँ पर मेनी वन कर लिया। और क्या कह रहा है, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, चलो इसका इससे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 भी एक बना लेते हैं यहाँ, तो इसका इससे कर दिया। तो देखो तो मेनी वन और ऑन टू भी हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया, सारे एलिमेंट का इमेज इसमें पड़ा रह गया। तो मेनी से 1 जा रहा है, दो एलिमेंट का 1 और 2 का इमेज क्या है इसमें, x1 है, तो ये मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया। और दूसरा देखो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा बी के अंदर जिसका इमेज इधर नहीं हो, तो ऑन टू हो गया। तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है। अब जैसे मान लो तीसरा इसमें मेनी वन, तीसरा बना लेते हैं क्या, मेनी वन क्या, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो मेनी वन इनटू फंक्शन क्या होगा, देखो इसमें जैसे बना लो इसमें। चलो जैसे यहाँ पर 1 2 3 लिख लिया। चलो 1 का इधर मान लो ए से करवा दिया, 2 का मान लो सी से करवा दिया, यहाँ बी भी है, 3 का मान लो डी से करवा दिया। तो एक बचा रह गया वहां, नहीं एक तो मेनी वन लिखा हुआ है ना, तो मेनी वन तो करवाओ, एक का तो कम से कम करवाओ। जैसे मान लो यहाँ 2 का हमने ऐसे करवा दिया, ठीक है। और मेनी वन लिखा हुआ है तो इसको यहाँ, इसको अभी नहीं, ये नहीं करते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पर 1 और 2 का इमेज ए से करवाया, मेनी वन इनटू है, और 3 का डी से करवा दिया। तो बी और सी क्या रह गया इसमें, बचा रह गया। मान लो बी और सी क्या रह गया, बचा रह गया, है ना। बी और सी यदि बचा रह गया तो ये क्या हो गया, मेनी वन इनटू फंक्शन हो गया। क्या हो गया, मेनी वन इनटू फंक्शन हो गया। अब इसमें देखो, अब जो इसके अंदर बचा हुआ है वो क्या है कि जैसे मान लो आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन कितने होंगे वो निकालने होते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में JEI में आ गया है, उसे आता है, तो इसको आपने देखना। जैसे मान लो पहला केसेस बनाते हैं, देखो ये बेसिकली पीएनसी से रिलेट करता है, पीएनसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेट करता है। तो वहां पर आपको और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा यदि आप पीएनसी पढ़ के आए होंगे, तो पीएनसी पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो फिर भी देखो यहाँ पर
जैसे कंसीडर कर लेते हैं क्या एन ए, मतलब क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू मान लेते हैं चलो 5 है, और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 4 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है एन ए ग्रेटर देन क्या है बोलो एन बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ग्रेटर देन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से बड़ा है। अब देखो इसमें हम चलो यहाँ ऐसे बना लेते हैं कुछ भी और भी क्लियर आपको पता चलेगा। यहाँ पर एन ए में चलो x1 x2 x3 x4 x5 मान लिया, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या मान लिया y1 y2 y3 और यहाँ मान लिया y4 है ना। तो यहाँ के क्या करें एन ए में कितने हैं 5, एन बी में कितने हैं 4 है, तो ये क्या कहा जा रहा है आपको एन ए में कितने हैं 5, एन बी में कितने 4 है, तो कह रहा है 4 एवरी एलिमेंट इन सेट ए वी हैव द। देखो यदि मैं इसमें तुम्हारे कितने इसमें 5 एलिमेंट और इसमें कितने हैं 5 एलिमेंट है, तो मैं इसमें नंबर ऑफ फंक्शन जानना चाहता हूं, क्या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, मतलब समझ रहे हैं क्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शन बन सकते हैं यदि ऐसा हो x1 इतने इमेज इसके अंदर में हो, तो कितने तरह के फंक्शन बनाए जा सकते हैं ये कहा जा रहा है। तो देखो तो पहली बात जैसे x1 है तो x1 इनमें से कोई भी एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। देखो पहली बात तो फंक्शन कब बनेगी जब ये x1 x2 से x3 x4 जितने भी x5 तक है सारे क्या होना चाहिए रिलेट होना चाहिए किससे b के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं बचना चाहिए, तो ये तो क्या कहलाता है फंक्शन कहलाता है ना। ये तो डेफिनेशन है ना कि x1 का जो x1 x2 जो भी जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज किसमें होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए, तो वही तो फंक्शन कहलाएगा आपका नहीं। तो x1 के लिए जैसे x1 मान लो या तो y1 के साथ रिलेट कर सकता है, जब y2 y3 y4 के साथ कर सकता है। x1 के लिए कितने चॉइस है बोलो 4 चॉइस है क्या, x1 इसके साथ कर सकता है इसके साथ इसके लिए 4 चॉइस, x2 के लिए भी कितने हैं 4 चॉइस, x3 के लिए कितने हैं 4 है, x4 के लिए कितने हैं 5 है 4 है, और इसके लिए भी कितने हैं x5 के लिए भी कितने हैं 4 है, तो ये कितना आ गया टोटल 4 टू द पावर 5 हो गए नहीं। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या कर सकते हो नंबर ऑफ फंक्शन जो हो गया नंबर ऑफ अच्छा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा 4 टू द पावर 5 हो गए। ये कि पीएनसी में आप पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 टू द पावर x1 कितना बार सकता है कितना बार भी रिलेट कर सकता है, मतलब x1 किससे हो सकता है y1 से रिलेट हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इसलिए अब देखो इसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात करोगे, नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात करोगे तो नंबर ऑफ वन फंक्शन इसके अंदर होगा ही नहीं। आप देख लो किसी भी दो एलिमेंट को y1 से चाहे किसी भी दो एलिमेंट को यहां से रिलेट करना ही होगा, नहीं तो एलिमेंट इसमें बचा रह जाएगा। तो वन इसमें इस केसेस में आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ वन फंक्शन वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बोलो क्लियर है, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट को रिलेट करना ही होगा, नहीं तो इसमें कितने एक एलिमेंट बचे रह जाएंगे, तो वन फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या हो जाएगा इस केसेस में 0 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन जानना चाहिए इसमें, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन क्या होगा बोलो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन नहीं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से क्या हो जाएगा माइनस वन फंक्शन माइनस हो जाएगा नहीं, वन फंक्शन को माइनस कर दो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है 4 टू द पावर 5 माइनस क्या 0, तो ये टोटल मिनिमम कितना आ जाएगा 4 टू द पावर 5 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन देखो अब क्या है 4 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन,
नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो, चलो मैं इसको थ्योरेटिकल बता देता हूँ इसमें, या ज़्यादा पीएनसी का गेम है इसके अंदर में, तो पीएनसी का जब करेंगे तो उससे ज़्यादा और आपको क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पर x1 x2 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हमने xn एलिमेंट है, ठीक है, y1 y2 y3 और यहाँ पर ym एलिमेंट है, चलो r एलिमेंट है मान लिया, है ना। तो इसमें क्या क्या जानना है अपने को, वन वन फंक्शन जानना, कितने क्या जानना है। जैसे इसमें क्या होना चाहिए, देखो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो r एलिमेंट है वो किससे छोटा होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यही तो कंडीशन है भाई। ये जो r, इसमें r एलिमेंट है, r किससे छोटा होगा, n से छोटा होगा, तभी तो सारा एक दूसरे से रिलेट कर जाएगा, नहीं ऐसा भी केसेस होगा। तो चलो नहीं, पहले ये केसेस लेते हैं कि n इजिकल टू r भी हो सकता है। देखो जितना एलिमेंट इसमें है उतना एलिमेंट इसमें भी है, तो भी 1 2 होगा। लेकिन अभी एक ऐसा केसेस ले लेते हैं कि जिसमें इसमें एलिमेंट क्या है, कम है, इसमें एलिमेंट क्या है, ज्यादा है। तो उसके लिए जो ऑन टू फंक्शन आएगा उसके लिए फॉर्मूला है r टू द पावर n। r का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे माइनस rc1 ले लोगे, r माइनस 1 की पावर n प्लस rc2, r माइनस 2 की पावर क्या ले लोगे, n माइनस rc3, r माइनस 3 की पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। और इसी में यदि आपका r इजिकल टू n रहे तो क्या क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r, मतलब यूनिकली रिलेट करेगा इससे तो 8 टाइम्स आ जाएगा फैक्टोरियल। जितने भी एलिमेंट इसमें रहेंगे उसका क्या फैक्टोरियल 8 टाइम्स ले लोगे। यदि r ग्रेटर देन n हो जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, तुम्हें जैसे इनटू फंक्शन कहेगा तो क्या कर लेना, टोटल नंबर, तुम्हें इनटू फंक्शन बोलेगा तो क्या करोगे तुम, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालने के लिए, तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वही क्या होता है, इनटू होता है। तो तो क्या कर लेना आप, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से इनटू फंक्शन माइनस कर लेना, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। क्लियर है। तो ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन से फॉर्मूला अभी यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा, इसको आप याद रखना है इसमें कि ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे होता है, और उसे पीएनसी में इसको और भी ज्यादा मैं समझा दूंगा। पीएनसी के लेक्चर में, जो पीएनसी का उसमें वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि और क्या होंगे इसके अंदर, ये कैसे होते हैं एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है ये। 5 जैसे मान लो यहाँ पर कितने, तो पहले के वाला केसेस में जैसे r ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूट कर किसके बीच में कर रहे हैं, n डिफरेंट पीपल में कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिजल्ट आता है पीएनसी के अंदर मैं बताऊंगा। ये क्या, अरे यार ये क्या हो गया।